नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएम इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ इशिका माइकल। एमपी में सत्ता का बिगुल बज चुका है और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 3 नवंबर को पड़ेंगे वोट और 10 नवंबर को रिजल्ट। इस बार भी चप्पा चप्पा भाजपा का नारा गूंजेगा या कमलनाथ सरकार वापसी कर सकती है, हो जाएगा फैसला। आज की खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व पार्षद साबिर मुस्तैदी। जेएम इंडिया न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि हमने देखा है कि आप एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और फिर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में आपकी गिनती की जाती है, तो इस पर आपका क्या? मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके स्टूडियो में आने के लिए मैं आपको आपके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं और मैं आपको इस बारे में ये बता देना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हमारे नेचर पे, हमारी लाइफ पे, हमारे इस पे पूरे शहर की सेवाओं पर जो आपका ध्यान है कि मैं सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ, ये मेरी माँ की प्रेरणा है। मेरी माँ का जहाँ नाम आता है मेरी तलैया बढ़ जाती है और वहाँ पर उस जगह कहते हैं ना कि माँ की ममता बहुत माकबूल होती है, उसकी कौख से ही जो प्रेरणा मिलती है, दुआएं मिलती है, वो जिंदगी भर चलती है। तो मेरा स्वभाव इसलिए है कि मेरी माँ अक्सर किया करती थी कि बेटा कभी किसी को कोई धर्म से मत जोड़ना, पानी अगर किसी को एक घूंट पिला दिया और किसी के दिल से दुआ निकल गई तो तेरे जिंदगी भर दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। तो ये मेरी माँ का उस पर चल रहा हूँ मैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा नाम है साबिर। तो साबिर के मायने होते हैं सब्र करने वाला और जल्लाद भी, यानी मतलब अगर गुस्सा आ जाए तो फिर अगर एक निगाह, अगर कोई साबिर के मायने होते हैं कि अगर निगाह उठा के साबिर प्यार ने अगर कहीं देख लिया तो बस्तियों में आग भी लग जाती है। और सब्र इस कदर का सब्र है कि सब्र से तो हर मंजिल जीती जाती है। जी मैम। साबिर भाई, कांग्रेस में आपकी एंट्री कैसे हुई और एक साधारण व्यक्ति से पार्षद बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? कांग्रेस में मेरी एंट्री, मैडम जी आपको बता दूं कि मैं नीमच में कैंट पुलिस थाने के पास में ये मार्केट बना है, वहाँ पे पहले जंगल था। वहाँ पर हमारे अहिर समाज के राधू भैया, सुरेश, किशोर, गोपाल भैया, ये 4 भाई थे। उनके पिताजी शांत हो गए थे, उनके पिताजी ने उनकी मम्मी को छोड़ दिया था। तो मेरे पिताजी भी जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी ने हमको पढ़ाकर और जो भी हमारे को प्रेरणाएं दी, मैं उनके होटल पे काम करता था। तो होटल पे काम करते करते जहाँ आज पटेल प्लाजा है, यहाँ पर शशि परवाल जी के बाबूजी, उनका एक शोरूम था ट्रैक्टर का, वहाँ पर मैं छोटा सा था, नेकर पहनता था और चाय ले आता था। चाय के कप प्लेट चलते थे जब मैं होटल पे काम करता था। तो इन सेवाओं के साथ मेरा पुलिस थाने में जाना होता था। तो पुलिस थाने में मैंने खूब लोगों को, पुलिस वालों को, इनको चाय दे के आते थे। जब किसी का कोई कैदी बंद होता था तो पूरे स्टाफ को चाय जाती थी। तो मैं वहाँ के कैदी को बोलता था, अरे पी लो साहब, आपके कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। तो वो बड़े खुश होते थे और मेरा दिल खुलता था। तो ऐसे करते करते समाज सेवा के कार्य में मैं जब होटल पे से मेरे घर जाता था और घर जाने के बाद में मेरा थोड़ा सा टाइम मिलके मेरी जो भी वक्त होता था, होटल पे बहुत किस्म के लोग आते हैं। होटल से इंसान बिगड़ भी सकता है और सुधर भी सकता है, और होटल एक ऐसी जगह है अगर उसके, तो मेरी माँ ने मेरे पिता का भी प्यार दिया है और माँ का भी। तो मेरे पिता उस टाइम बराबर मतलब पढ़ाई में ज़्यादा वो वजीफा होता हमारे में, वो उसके कारण उनका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। तो उस टाइम से फिर मैंने अपने हौस आवाज़ संभाल के मैं खिदमत करता रहा लोगों की। तो मेरी माँ जो प्रेरणा देती थी कि भाई अच्छे काम करोगे तो सवाब मिलेगा, तो उस खिदमत से, सवाब के काम से मेरे को समाज से भी बोलने लग गए लोग। और फिर मेरे को कम से कम आज की तारीख में जिला प्रशासन से 4 या 5 अवार्ड मिले हुए हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी पर समाज सेवी के, हिंदू मुस्लिम एकता पर, और कई ऐसे कार्य हैं हमारे जो कि वो प्रशासनिक अवार्ड मेरे पास आज भी मौजूद है। इतना गंभीर संघर्ष देखने के बाद जब आप सोनिया गांधी से मिले तो आपका क्या कहना था या आपके मन में क्या भावना थी? इतना वो सब देखने के बाद सोनिया गांधी उस पार्टी से है जिस पार्टी ने हमेशा इस देश पे कुर्बानियां दी। इस देश से कुछ उनको दौलत नहीं मिली। इस गांधी परिवार ने सोनिया जी के हस्बैंड
इनकी सास, इनका पूरा परिवार, देश जानता है, दुनिया जानती है कि इन्होंने केवल कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानी से इस पार्टी को खड़ी करी। जिस संघर्ष के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बाद ये कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर जो जमीन मजबूत करी है, वो अस्पताल, कॉलेज और जो ये इंटरनेट का जो है, मोबाइल का, ये सारा सिस्टम किसने करा है? कांग्रेस पार्टी ने। बड़े बड़े कार्य सारे कांग्रेस पार्टी ने करे। और जब मैं सोनिया गांधी से मिला था पार्षद बनने के बाद पहली बार, तो मुझे ये एहसास हुआ था कि कांग्रेस एक सच्ची पार्टी है और कांग्रेस को हमने अपनी माँ मानी थी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग इस शहर के सांसद भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, बाल गंगाधर बैरागी जी, वो भी हमेशा कहते थे कि कांग्रेस अपनी माँ है। तो उस पार्टी से माँ का प्यार मिला हमें, तो हम इस पार्टी से, यानी इस माँ से हम केवल झगड़ा करके जा सकते हैं। बाहर कहते हैं ना कि सुबह का निकला अगर शाम को वापस आ गया तो कोई उसे भूला नहीं कहते हैं। तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ा पार्षद का, सुबह निकला शाम को वापस कांग्रेस में। दूसरी पार्टी का मैंने सपना नहीं देखा, जो और भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां चल रही हैं। क्यों नहीं देखा? कि हर परिवार में झगड़े होते हैं और वो झगड़ों के साथ आदमी अपना इतनी दुश्मनी करे कि जब दोस्त बन जाए तो शर्मिंदगी महसूस ना हो। और आज इस पार्टी में मेरे को सोनिया जी से मिलने के बाद यही एहसास हुआ था कि मैं वाकई में एक अच्छी पार्टी में हूँ। सर्वधर्म पार्टी है ये, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म को एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए ये मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ। नहीं तो हमको कोई कांग्रेस से लालच नहीं है, एक ही लालच है कि ये कुर्बानी देती रही है, इसलिए इससे जुड़े हैं, नहीं तो और कोई फायदा नहीं है। मेरा अगला सवाल सीधा उपचुनाव पे होगा। आपके हिसाब से क्या कमलनाथ सरकार वापसी कर सकती है? कमलनाथ जी का तो मैडम जी ऐसा है कि पूरे देश की निगाह इस प्रदेश पे है। और पिछली बार भी जो 15 साल की सरकार थी और ये 15 महीने की सरकार, इसमें तुलना कौन करेगा, कैसे होगी, ये अब जनता के बीच, सीधा सवाल जनता के बीच में आता है। क्यों कि हमारे जो 22 विधायक वो उधर गए। पार्टी तो सरकार कांग्रेस की थी, वो उधर गए और 4 इंतकाल फरमा गए, जो भी आपको पूरा मालूम है। 22 और 4 26 और 2 और भी ऐसे करके टोटल 28 सीटों पर मतलब ये मतदान हो रहा है। तो अब इस 28 सीट के अंदर अब जो 22 विधायक जो थे उनको 3 जगह लड़ना पड़ेगा। एक तो जनता से, एक कांग्रेस से और एक बीजेपी से। जो बीजेपी से आज लड़ रहे हैं ना, उन्हें बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी लड़ना, निपटना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई बीजेपी में एकदम कोई दरी उठाते हुए एकदम मंत्री नहीं बन गए। वो तत्कालीन बस इधर से सौदा हुआ, या जो पूरा प्रदेश जानता है कि क्या हुआ है उसमें, ये सब उधर से इधर आए। वो छोटा सा कार्यकर्ता है बीजेपी का या कांग्रेस का, सब जानता है। वो अब कोई सा भी कार्यकर्ता हो बीजेपी कांग्रेस का, मैं राजनीतिक दलगत से हटकर ये आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वो जानता है कार्यकर्ता कि अब हम एक डिस्पोजल नहीं बनेंगे, यूज एंड थ्रो, यानी चाय पी और फेंक दिया। कार्यकर्ता भी अपना वजूद और वकार बनाना जानता है। जैसे कि आपने मेरे से पूछा था अभी फिलहाल कि आपका कैसे क्या हुआ, मैंने स्वयं अपने आप पे अपनी कुर्बानी देख के खिदमत खल्क, समाज सेवा, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए मैं आगे बढ़ा हूं। तो कांग्रेस ने मुझे इस बार टिकट दिया था और मैं नीमच में हमारी पार्टी के सारे जितने भी पार्षद हैं उन सबसे ज्यादा मतों से मैं जीता हूँ नीमच में। तो मैं आपने मुझसे सवाल करा था कि इस बार जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या हिसाब है। अभी आपने देखा होगा कि टीवी चैनल के माध्यम से ये बताया था कि 28 सीट में से 26 कांग्रेस की आ रही है और 2 बीजेपी की। ये सरासर गलत है। ये बिल्कुल दमदारी का चुनाव है, आन बान शान और नाक का चुनाव है। अगर इस बार आपने ये भी देखा होगा कि कमलनाथ जी ने सीधी तौर पे मैडम सोनिया जी से बात करी कि अब इस प्रदेश को मेरे हवाले छोड़ दो, मेरे को कोई इंटरफेयर किसी का नहीं चाहिए। तो अब वो गुटी नहीं हमारे उसमें, तो अब हमारी पार्टी तो वैसी जीतनी है। कांग्रेस के अब गुटी खत्म हो गया। अभी दिग्विजय सिंह जी भी अभी थोड़ा सा आराम फरमा रहे हैं और ये हमारे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ये भी अपना एक गुट दल बल लेके चलते थे।
तो ये टेंशन तो एक खत्म हो गई। जी। अब तो हमें डायरेक्ट जनता से जाके बीच में बात करनी है कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो कन्याओं के लिए 51,000 रुपए का ऐलान किया था वो मिले भी लोगों को, और जो 300 रुपए के एकदम 1,000 रुपए करें, 1,000 से फिर 600 लोगों को मिले, फिर बढ़ते बढ़ते टाइम मिलता तो और भी काम करते। ये सारी प्रक्रिया में आया है, ये सब चीज उन्होंने देखी है जनता ने। तो जब ये 15 महीने के अंदर ये उलटफेर हुआ, और इस उलटफेर के अंदर शिवराज जी ने उन्हीं योजनाओं को भिड़ते के साथ ही, मतलब एक तरफ तो वो बोलते हैं कि मैं मामा जी हूँ, और दूसरी तरफ कन्याओं के आते ही उनका मतलब एकदम खून उबल जाता है कि कन्याओं को 51,000 रुपए कैसे मिल रहे हैं। भाई वो तुम्हारे गिरे से नहीं दे रहे थे, गवर्नमेंट का पैसा था, जनता का पैसा, वो कन्यादान में जाता है तो जनता भी खुश होती है कि कोई भी सरकार आए कन्या को तो जितना दे उतना कम है। इन्होंने आते ही फिर आधा कर दिया। ये एक वार जनता पे करा है, कन्याओं पे करा है, उन बेटियों पे करा है जिनके ये मामा बनते हैं। वो बेटी आज कोस रही है कि तुम कंस मामा का सबूत दे दिया तुमने, ये हमारे 51,000 के आधे कर दिए, एकदम तुमने ऐलान कर दिया उन्होंने तो नहीं हम तो आधे देंगे। अरे कैसे भी करते उसको पैसे को बढ़ाते, ये मेरा मानना है। और हर चीज में इन्होंने, जैसे बिजली का बिल कमलनाथ जी ने 100 रुपए 100 यूनिट, तो हर आदमी डर के तो कम बिजली जला रहा था, और यार अपने 99 करो, अपने भैया लाइट बंद करो, ये ऐसे करके पूरा। हम तो छोटी बस्तियों में, गरीब बस्ती में घूमने वाले लोग हैं जो जिस भाषा में बोलते हैं उसी भाषा में आपको बोल रहे हैं ये बेटा ये कम कर ले, अपना बिल का फर्क पड़ जाएगा। 1 यूनिट भी अगर कम हो गया और 100 से अगर 1 यूनिट ज्यादा आएगा, 101 होगा, तो फिर वो उसी दर से पैसा जुड़ेगा, ये भी बात है। तो हर इंसान को 100 रुपए 100 यूनिट जब आया था, तो गरीबों के यहाँ तो 100 से ज्यादा चलता ही नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। तो फिर पैसे वालों का घाटा था इसमें। तो पैसे वालों की सरकार है बीजेपी, तो पैसे वालों के जो टर्म्स रहते हैं वो शिवराज जी, अडानी अंबानी, मोदी जी, ये वो वाला मसला है। अत्यधिक रूप से इस समय पर रेप के केस बहुत बड़े हैं, तो क्या अगर कमलनाथ सरकार वापसी करती है तो इन बेटियों के लिए क्या कोई मुहिम चलाई जाएगी? बहन आपने ऐसा सवाल करा है कि रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं। इस सवाल पे तो देश के अच्छे अच्छे मंत्री भी जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही इस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखने को ये आता है कि वो तो बेटी ही कसम खाए, और तुम सरीकी हर बेटी ऐसी जगह पे मकाम पर बैठे कि अपनी आवाज अपनी ताकत खुद बनाए, तब ये प्रदेश और देश सुधर सकता है। वरना सरकारें तो कोई सी भी आ जाए, झूठे भाषण, लफासी भाषण, ये तो कोई भी दे देगा। तो क्या पूरा जुमला आप बेटियों पर डालते हैं इसमें? बेटी अपने पैरों पे, क्योंकि बेटी के मायने बहुत बड़े होते हैं मैडम जी। जैसे कि मेरे मालिक ने सबसे पहले एक बेटी दी थी। वो बेटी जब 4 साल की थी, जब ज्योतिराज सिंधिया यहाँ नीमच आए थे, तो उस बेटी को भी ज्योतिराज सिंधिया को महाराज जी बोलते थे सब। तो उस बेटी ने जब महाराज जी को गुलदस्ता दिया था, तो उनको भी उस बच्ची पे लाड़ा आता। दादा बैरागी भी उस मंच पर मौजूद थे। तो उस बच्ची को बिठा के अपनी गोद में 4 साल की शिफा मसूदी को उन्होंने, महाराज ने प्यार करा था। और समाचार अखबारों के माध्यम से ये हेडिंग छपी थी कि चाचा नेहरू की याद दिलाई सिंधिया ने। उस वक्त उसी बेटी को प्यार करने वाले सिंधिया जी आज बीजेपी में हैं, तो क्या उनका वो प्यार, वो स्नेह बरकरार रहेगा? क्योंकि अब उनकी पार्टी चेंज हो गई। अब पार्टी चेंज हो गई तो अब ये बेटियों का जहां मसला आ रहा है, तो बीजेपी में तो कहीं से कहीं तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार रहेगी। और जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप पे और मोबाइलों पे आता है कि कभी बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे लोग कभी सुनने को नहीं मिलता था कि ये बेटियों के हक की लड़ाई में आगे आएंगे। कहीं नहीं। केवल कोई दूसरा समाज जिसके साथ बच्ची के साथ अत्याचार होता है, वही समाज आ जाएगा, उसका परिवार आ जाएगा, और कुछ पॉलिटिकल जो विपक्ष में होते हैं, भले कोई भी हो, वो खड़े हो जाएंगे, वाह भाई जय जय करके, और अपनी रोटियां सेक लेते हैं। इस पे तो मैं बिल्कुल, बस जो ये काम गलत करता है और ये जो बच्चियों के साथ अत्याचार और ये जो गुनाह करते हैं, उनको तो भली सरकार हो या इंसान हो, उनको तो शैतान का नाम देकर
उनको जैसे पिछली बार अभी एक बार हुआ ही था कि वो चारों को एक हमारे पुलिस जवान ने इनकाउंटर कर दिया था, ऐसे काम हो उस पुलिस जवान को सलाम। और अभी इस प्रदेश में और देश में अभी पुलिस वालों की उल्टा नाम आ रहा है, उल्टा ये हो रहा है कि यार ये पुलिस वालों ही मिले भगत हैं, ये है वो है। तो पुलिस प्रशासन के लोग कहीं अच्छे हैं तो कहीं बुरे हैं, तो जो अच्छे रहते हैं उन्हें सलाम। और वही जैसे मैंने कहा कि बेटियां जब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी, उनको मैं तो कहता हूं कि बेटियों के लिए अगर कमलनाथ जी सरकार आ जाएगी तो इंशाल्लाह मेरा सुझाव ये रहेगा कि इनके लिए अखाड़े, जिम और एक्सरसाइज के लिए फुटबॉल ग्राउंड और ये सब स्पेशल महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अलग एक ऐसा काम करें। जिस तरह आपने गौशालाओं पे ध्यान दिया है कि आते ही उन्होंने गौशालाओं पे ध्यान दिया, क्यों कि जब बीजेपी के शासन में गौशालाएं थी तो उस पर क्या हुआ था कि खाली नाम मात्र थी, इन्होंने आते ही सारी व्यवस्था देखी, सबको बोला कि भाई सब लोग इसमें काम करो। गाय का दर्जा हिंदू धर्म में माता का देते हैं कि गाय गौ माता, हमारे धर्म में अल्लाह मियाँ की गाय, भाई अल्लाह की गाय है, बेमुखा जानवर है। हमारे बच्चे का आपने अभी बीच में देखा होगा, लॉकडाउन में मेरे घर से रोटी लाता, उसकी माँ को आवाज देता, अम्मी गाय आ गई, ला के रोटी खिलाता, दूध पिलाता बेमुखे जानवरों को। तो इस तरह से मैं आपको ये जो खिदमत का, क्योंकि आपका भी टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये जो आपका मुद्दा था बेटियों के ऊपर, तो वो मतलब बस ये आ रहा है कि बेटियों के लिए तो मेरा सुझाव ये रहेगा कमलनाथ जी को कि इनके लिए, इनकी ताकत तंदुरुस्ती के लिए कोई ऐसी मुहिम शुरू करें ताकि ये हर कन्या इतनी मजबूत हो जाए कि ये ऐसी नौबत ही नहीं आए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब लॉकडाउन में हर तरफ से सब कुछ बंद रहा और उसी में दिल दिलाने वाली घटनाएं हमें सुनने को मिली, एक उदाहरण मैं आपके सामने दूंगी कि नीमच गोलीकांड, उस पर आपका क्या कहना है? नीमच गोलीकांड, ये नीमच गोलीकांड का तो क्या हुआ कि ये नीमच सिटी का मसला है और इसमें कोई आपस के मामले हैं, वो एक छोटी सी झगड़ा रहता, उसको एक गुस्से नशे के अंदर कहते हैं ना कि नीमच गोलीकांड थोड़ी ना है, इसके पहले मंदसौर गोलीकांड हुआ है ना, तो अब उसको अपन क्या देंगे? अब अपन इधर तो देखो चलो कि एक हिंदू से एक मुसलमान को लग गई नीमच सिटी में, और मंदसौर में तो एक हिंदू ने हिंदू को ही मारी थी। तो ये गोलीकांड से गुस्से का जुनून होता है, इसका कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये तो जिसके ऊपर सवार हो जाता है वो आदमी शैतान हो जाता है। इसका तो राजनीति पॉलिटिकल में एक वो किसी की दुश्मनी रंजिशें रहती हैं जो उस पैटर्न पे ही काम चलते हैं। कई अभी आपको हमारे नीमच में पटेल प्लाजा के अंदर एक सोनी जी थे, उनको भी गोली लग गई। मंदसौर में हमारे नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष पद पे रहते हुए उनके गोली मार दी जमीनों के। ये क्या है, एक इंसान की जो हवाश पैसों की है ये उसके खातिर रहता है, और किसी की पॉलिटिकल के खातिर किसी की जान गंवा देते हैं। और वो जान लेने के बाद वो ये नहीं सोचते कोई भी कि अपना हश्र मालिक के वहाँ क्या होगा। आज मुझे मेरा भी अंजाम दिखता है कि मुझे भी मर के मालिक को मुँह दिखाना है, तो इसलिए मेरे पे कोई वार भी करता है ना मारने का, तो जैसे अब गांधी जी का एक नारा है कि भाई एक को एक मारे तो दूसरा गाल भी कर दो, तो मेरे वही पैटर्न, वही मेरी माँ की हिदायत वाला काम। तो ये गोली वोली का तो मैडम मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोल पाऊँगा। धन्यवाद साबिर जी, इसी तरह के खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जहाँ खबर वहाँ